आज आदित्य साहित्य साधना संस्था के इस पटल पर मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं वनराय, सात सागर स्याही करूं, गुरु गुण वर्णो न जाए, गुरु गुण लिखियो न जाए। ये सच है कि मेवाड़ का ये पूरा अंचल विशेषकर विशिष्ट साधु संतों, योग क्षेम करता श्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरुओं से समृद्ध है। उन्हीं में से एक गुरुदेव श्रीमान पूज्य गुरुदेव आनंदाराम जी महाराज साहब, जो देवीय शक्तियों से भरपूर हैं और मंत्र सिद्ध दिव्य प्रकाश पुंज हैं, जिनसे हर अंधेरा दूर भागता है। पीड़ित, दीन, दुखी, भूत प्रेत और बहुत ही जो विकृतियों से घिरे आबाल वृद्ध हैं, उनके कर्मों के आधार पर थोड़ा जब उन्हें दुख रोग बाधा उन्हें तंग करते हैं तो उनसे मुक्ति मिलती है गुरुदेव श्री के आशीर्वाद से। 25 दिसंबर 1963 में अपने पिता श्री आदरणीय चतर सिंह जी मेहता साहब के कुलीन परिवार में भीलवाड़ा नगर वस्त्र नगरी में आप श्री का जन्म हुआ। समय के साथ कालांतर में वैराग्यमय गृहस्थ रहते हुए आप ऐसे आध्यात्मिक गुरु बन गए हैं जिनके हजारों शिष्य शिष्याएं देश विदेशों में हैं। आज हमारे पुण्योदय से आदित्य साहित्य साधना मंच के सुंदर पटल पर गुरुदेव श्री पधारे हैं। तो धूप में निकलो, घटाओं में नहा के देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा के देखो। चारित्र चूड़ीमणि पूज्य गुरुदेव श्री आनंदाराम जी के बारे में ये शेर बहुत मुफीद है, उपयुक्त है। जो कभी हारते नहीं, डिगते नहीं, सब कुछ खो देने के बाद भी सब कुछ होता है उनके पास, उन्हें सब कुछ मिला है माँ दुर्गा श्री नाकोरा भैरवनाथ की कृपा से। आध्यात्मिकता की नजर से जीवन का सत्य क्या है, इस विषय पर आज हम बहुत सारे सवालातों के साथ गुरुदेव के समक्ष यहाँ बहुत ही विनम्र भाव से खड़े हैं। तो प्रणाम गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदित्य साहित्य साधना मंच के इस पटल पर। तो गुरुदेव श्री, सबसे पहले तो हम आपके सुनहरी बचपन की यादों की ओर लौटना चाहते हैं। सुनना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा बीता, आपकी परवरिश कैसे हुई, आपने शिक्षा दीक्षा में कौन सी डिग्री हासिल की, जरा हम विस्तार से जानना चाहेंगे। स्वागत है। जो अटखेलियों का समय होता है बचपन की, वो भीलवाड़ा में हुआ। और जब शिक्षा का समय आया तो पिताजी स्कूल ले गए भर्ती कराने के लिए। तो वहां पे टीचरों को रिजेक्ट करना, स्टूडेंट को रिजेक्ट करना और स्कूल को रिजेक्ट करना, ये सब मेरे बारे में पिताजी बताते हैं। और वास्तव में आखिर में जब मैंने जो स्कूल पसंद किया वो भीलवाड़ा का सबसे अच्छा स्कूल सेवा सदन था। वहां से प्राइमरी शिक्षा ग्रहण की। उसके पश्चात पिताजी का ट्रांसफर उदयपुर हो गया। पिताजी पीडब्ल्यूडी में आर्किटेक्ट थे। तो यहाँ आने के पश्चात जो शिक्षा ली जाती है, भाई कोई एक क्षेत्र में जाना होता है। तो मेरी इच्छा थी कि मैं व्यापार करूं, मैं कॉमर्स लेना चाहता था, मगर पिताजी की इच्छा के अनुसार मैंने साइंस लिया और साइंस मैथ्स लिया। और इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो अंक प्राप्त होने चाहिए थे वो नहीं हुए। तो पिताजी ने फिर से कॉमर्स दिलाई और मैंने व्यापार उसी समय से आरंभ किया। व्यापार आरंभ करने के पश्चात सन 86 में मेरा विवाह हुआ और सन 89 में मैंने घर का त्याग कर दिया। कुछ घरेलू वातावरण के अनुसार मुझे जो ठीक नहीं लगा, और सन 89 में घर त्यागने के बाद बराणु में मैंने अपना एक मकान, जो जहां से मैं अभी बात कर रहा हूं, उसका निर्माण किया और व्यापार कर ही रहा था। उसमें बहुत ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन सन 98 से व्यापार भी बंद करना पड़ा, क्योंकि नाकोड़ा भैरव की प्राप्ति होने के बाद उनका आदेश मानना पड़ा। अब आगे आप पूछिए। हाँ जी कनक जी। तो गुरुदेव श्री हमारे बीच आदित्य साहित्य साधना पटल की जो संस्थापिका हैं, जो अध्यक्षा हैं, विदुषी कवित्री बहन डॉक्टर कनक लता गौर जी। आज सौभाग्य से वो उदयपुर शहर में ही हैं और जब आपसे मुलाकात हुई तो हमने आपसे स्वीकृति ली
ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज वो आपसे यहीं से रूबरू होकर आपसे भी कुछ सवालात पूछना चाहेंगी। आदित्य हाँ जी, साहित्य मुझे साधना बहुत प्रसन्नता मंच है। पर परम पूज्य आदरणीय गुरुदेव जी महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ और आदित्य साहित्य साधना संस्था समिति की ओर से मैं आपको सादर नमन वंदन करती हूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ कि गुरु श्रद्धा में पूर्णित होकर भक्ति थाल सजाएं हम, उन उपकारी गुरुवर को सादर शीश झुकाएं हम। तो मैं गुरु के चरणों में बार बार वंदन अभिनंदन करती हूँ और गुरुदेव से अपना पहला प्रश्न अपनी वंदना के बाद कहती हूँ कि मेरे हक का हर अणु उपकार का सुमिरन करे, मेरे हक का हर अणु उपकार का सुमिरन करे, मेरे हृदय की धड़कने गुरु नाम की रटन करे। है पास मेरे क्या गुरु जो आपको अर्पण करूं, ऐसे गुरु जितेंद्रिय को मैं भावों से वंदन करूं। गुरुदेव जी, आप पर सबसे पहले किसका प्रभाव पड़ा? किसकी प्रेरणा से आप विवाहित होते हुए भी और बड़े कार्य करते हुए भी अचानक सब कुछ छोड़कर ऐसे आध्यात्मिक गुरु बन गए? यानी कि ये कार्य कैसे हुआ? आपकी मर्जी से या इसमें कोई और बात थी? हाँ जी, हालांकि ये सब कार्य मेरी मर्जी से नहीं हुआ, परंतु आज मैं प्रसन्न हूँ कि मैं लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ। और बचपन से मैं नौकार मंत्र का जाप किया करता था। मेरे नाकोड़ा भैरवदेव इष्ट थे, परंतु सन 97 के आसपास मेरे व्यापार में कुछ उछल कूद होने लगी। कुछ मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई शक्तियों का प्रभाव मेरे व्यापार पर हो रहा है। तो मैं एक कल्लादेव के स्थान पर गया था। वहां से सबसे पहले कल्लादेव मेरे शरीर में प्रविष्ट हुए। हाथ में एक राइट हैंड में मेरा कंपन आरंभ हुआ, तो मुझे एहसास होने लगा कि कल्लादेव मेरे साथ हैं। जहां मैं जाता था उन्होंने वहां बार बार कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और भैरवनाथ भी तुम्हारे साथ है और माता दुर्गा का भी तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है। और इस बीच सन 98 में भैरवनाथ पधारे मेरे ऊपर। पिताजी को सपना दिया और जब हम नाकोड़ा जी का एक उदयपुर में चौगान का मंदिर है वहां पर आरती के समय गए तो मेरे को बहुत जोरदार तीव्र गति से भाव नाकोड़ा देव का हुआ। और मैं साइंस का स्टूडेंट होते हुए, शिक्षा की ओर अग्रसर होते हुए मैं इन चीजों को नहीं मानता था बिल्कुल भी कि ऐसा भी होता है। लेकिन जब मेरे को भाव हुआ और एक आदिवासी को भैरवनाथ ने अपने दिव्य दृष्टि द्वारा, आंखों की दृष्टि जो उनकी बहुत कम थी उसे पूर्ण कर दी, तो ये चमत्कार देखकर मैं ऐसा अनुभव हुआ कि वास्तव में दिव्य शक्तियां संसार में होती है। और उसके बाद से मैं निरंतर दिव्य शक्तियों की ओर आगे बढ़ता रहा। और कई ऐसे समय आए हैं तब मैं बार बार देवताओं से, आत्माओं से, इंसानों से प्रश्न करता रहा, अपने मन में चिंतन, जैसे कि ध्यान प्रक्रिया कहते हैं, वो ध्यान प्रक्रिया में बैठता रहा लगातार। और मुझे वो सारा ज्ञान प्राप्त हुआ जो इस दुनिया को मैं, जो आज नहीं लोग समझ पा रहे हैं, वो दे पाऊं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला जी, आगे हाँ, माइक आपको देती जी हूँ। गुरुदेव, बहुत ही सुंदर हाँ, आपने प्रसंग सुनाया कि किस तरह से आप हाँ, आध्यात्म की नगरी में प्रवेश कर सके। गुरुदेव, आप एक जैन परिवार से हैं और भगवान महावीर स्वामी हमारे 24वें तीर्थंकर हैं। हाँ जी, तो आपकी और उनकी साधना में हाँ खासकर जो आपकी दिव्य पवित्र शक्तियों की जो एक साधना है और सिद्धि है, उसमें क्या अंतर हाँ, पाते हैं? यानी उनके और आपके मार्ग में क्या अंतर है और किस तरह से दोनों ही लोक हाँ, कल्याणकारी हैं? हाँ जी, हाँ जी। महावीर स्वामी जी एक शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में, जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने उपदेश द्वारा जैन धर्म का प्रचार किया। परंतु उनमें और मुझ में बहुत अंतर है। वो मुझसे बड़े हैं, मैं तो उनके सामने एक कण के बराबर भी नहीं हूं। परंतु इतना कहना चाहूंगा कि उस समय का जो ज्ञान था या शास्त्र था, उसमें इस युग में बदलाव की आवश्यकता है। और उसी बदलाव के लिए मैं बैठा हूं। मैंने एक
किताब भी लिखी है जिसका कलयुग का शास्त्र नाम रखा है, और आगे भी मैं लोगों को वो ज्ञान देना चाहूंगा जो भीतर भरा पड़ा है। और कई शास्त्रों में बदलाव लाने की आवश्यकता है, कई क्षेत्र में, चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे वास्तु शास्त्र हो, या कोई सा भी अन्य शास्त्र हो जो भूत में लिख दिया गया है, उनमें सब में परिवर्तन की आवश्यकता है, शोध की आवश्यकता है। और मैं चाहता हूं कि जो जितने बड़े गुरु इन कार्यों में लगे हैं उनमें परिवर्तन लाने का प्रयास करें। समय समय पर मैं वो सारा ज्ञान दुनिया को देना चाहूंगा। अगर कोई पटल मुझे प्राप्त हुआ तो मैं अवश्य वो सारा कार्य करूंगा जिस कार्य के लिए मैंने अपना व्यापार छोड़ा है और सेवा कार्य में लगा हूं। गुरुदेव, एक प्रश्न है मेरा आपसे कि जब भी हाँ जी, आप किसी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो यह हाँ जी, आसान नहीं होता, उसमें बहुत सारी हाँ बाधाएं, जी, मुश्किलात आती हैं और हाँ जी, आपके सामने भी आई होंगी। तो आपने उसका हाँ सामना जी, कैसे किया, कृपया बताएं। हाँ जी। इसका उत्तर